बच्चों, प्रस्तुत कविता मधु बुक से ली गई है, जिसका नाम है भविष्यत। भविष्यत कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं: माँ कह एक कहानी, साकेत, यशोधरा, किसान, पंचवटी आदि। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। इस कविता में कवि ने कहा है कि हमें जातिगत और धर्मगत भेदभावों से ऊपर उठकर आदर्श समाज की प्रतिष्ठा पर बल देना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और अपने देश का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी पुरानी परंपराओं को और अंधविश्वासों को त्याग कर देना चाहिए। देश में शांति, सद्भावना और एकता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए तथा एक दूसरे के सुख दुख का भागी बनना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए। हर पैराग्राफ को मैं रीडिंग करूंगी और उसे आपको समझाती चलूंगी। आपका पहला पैराग्राफ: किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने ना देना चाहिए। भांति यानी कि तरह, निज अपना, पूर्वजों यानी कि हमारे दादा परदादा यानी कि महापुरुष, यत्नपूर्वक कोशिश। इसका सरलार्थ ध्यान दीजिएगा। कवि कहते हैं कि हमें जीने मरने की कला अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने महापुरुषों द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में जानें और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने देश के गौरव और मान सम्मान को बनाए रखें। दूसरा पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से हैं ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। साधक यानी कि साधना करने वाला, सांप्रदायिक यानी कि एक धर्म के अलग अलग मानने वाले, ऐक्य एकता, विविध अलग अलग, सुमन यानी कि फूल। यहाँ पर कवि ने कहा है कि इस देश के सभी नागरिक आपस में ऐसे मिलजुल कर रहें कि देश के कंठ में पड़े हार की तरह सुशोभित हो। कंठ यानी कि गला। सभी का प्रयास देश में सुख शांति बनाए रखना होना चाहिए और इसके उद्देश्य की प्राप्ति में सभी मिलकर साधक की तरह काम करें। जिस प्रकार अलग अलग फूल गूंथ कर एक माला का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार धर्म संप्रदाय अलग अलग होने पर भी हम एक ही देश के वासी हैं और एकता के इस भाव को कोई बुरी ताकत नहीं मिटा सकती। थर्ड पैराग्राफ: प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलिख है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी अवस्था ठीक है। प्राचीन यानी कि पुरानी, नवीन नई, रूढ़ियाँ जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अलिख यानी कि झूठ। अब इसका सरलार्थ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नई हो या पुरानी, उन सभी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जो बुरी हैं।
जो हमारा नुकसान पहुंचाती है, हमारे विकास में बाधक है। हमें विवेकशील बनना चाहिए और हंस के समान चतुर बनकर हर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, उसी प्रकार हम भी जैसी स्थिति हो उसी का अनुसार व्यवहार करें। आपका चतुर्थ पैराग्राफ, मुख से न हो चित्त से देसा अनुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा, देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। चित्त, चित्त यानी कि मन, देशानुरागी यानी कि देश से प्रेम, बंधु दोस्त, दुख भागी दुख में साथ देने वाला, सहाय यानी कि सहायता, विपत्ति मुसीबत, व्यथा मतलब कष्ट, हरो मतलब हरना मतलब ले लेना। इसका सरलार्थ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि केवल मुख से ही नहीं बल्कि मन से भी देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। सभी देशवासियों को अपना समझना चाहिए और उनके दुख में उनके साथ खड़े रहना चाहिए। उनकी यथासंभव सहायता करें और उनके दुख दूर करने की कोशिश करें। अपने दुख में दूसरों के दुख का अनुभव करके देखने से ही हमें दूसरे का दुख समझ में आएगा। बच्चों, प्रस्तुत